भारत अमेरिका के बीच कब से जारी थी बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के करीब एक महीने बाद फरवरी में शुरू हो गई थी। यानी भारत उन पहले कुछ देशों में था जिनसे अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी। दोनों देशों ने व्यापार वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडलों का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि बीते 5 महीने में 5 बैठकों के बावजूद भारत अमेरिका समझौता नहीं कर पाए। अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुका भारत। आपको बता दें कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में शामिल रहे भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जैसे जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान आदि से मन मुताबिक व्यापार समझौते की तरफ पहुंचने लगा है, वैसे ही उसे भारत के साथ साथ होने वाली बातचीत में अपने लिए ज्यादा मौके नजर आने लगे। आखिरकार यूरोपीय संघ से हुए व्यापार समझौते ने अमेरिका भारत की बातचीत में ट्रंप प्रशासन और ज्यादा शर्तें लगाने का मौका दिया। उधर भारतीय अधिकारी कुछ सेक्टर्स को भारत के लिए अहम बताते हुए अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुके। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भड़के ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं। ये टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। बता दें, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त यानी कि 25% शुल्क लगा दिया। पहले से ही 25% टैरिफ लगा हुआ था, जिससे अब कुल शुल्क 50% हो गया है। यह आदेश 7 अगस्त को लागू हो गया। इस फैसले के बाद भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगने लगेगा। ऐसे में भारत में बयानबाजी तेज हो गई। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हक में बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के लिए नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों का हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसीलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं बल्कि किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार की विदेश नीति फेल। अमेरिका के टैरिफ वॉर के सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बताया। खड़गे ने कहा कि ट्रंप का ये कदम ऐसे समय में आया जब भारत की कूटनीति कमजोर और भ्रमित नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट से
निपटने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और अब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर क्या थी अमेरिका की मांग? भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों पर अपने प्रोडक्ट का व्यापक रूप से पहुंचाने की मांग की थी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने उच्च टैरिफ 20 से 100% और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाए ताकि अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे सेब, बादाम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों, सोयाबीन और मक्का भारत के बाजार तक बेरोक टोक आ सके। अमेरिका डेयरी उत्पादों विशेष रूप से पनीर और दूध पाउडर के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा था, जो भारत के 8 करोड़ डेयरी किसानों के लिए खतरा था। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट संवेदनशील मुद्दा। आपको बता दें कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में गायों को भोजन के रूप में मांस और मांस से बने प्रोडक्ट दिए जाते हैं। भारत ने इन मांगों का सख्ती से विरोध किया। इससे न सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलता का मामला सामने आ सकता था, बल्कि डेयरी बाजार खोलने से स्थानीय किसानों की आजीविका खतरे में भी पड़ सकती थी। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हैं और भारतीय किसान पहले से ही कम आय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। अमेरिका की मांगों को मानने से इन डेयरी पालकों के सामने अपने उत्पादों को बेचने की समस्या आ सकती थी। इसीलिए भारत ने अमेरिका को औद्योगिक सामान और रक्षा खरीद में रियायती दी, लेकिन कृषि और डेयरी में रियायत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज ट्रंप ने भारत पर 2 बार में 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में ही भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें महंगी होंगी, यानी कि वहां महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत के लोगों पर इसका 0 इम्पैक्ट। महंगी पड़ सकती है भारत चीन रूस की एकता। ट्रंप की इस हरकत से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। भारत में सरकार और जनता देशों का रुख ट्रंप के इस रवैये से तल्ख होने लगा है। जैसा कि हमने बताया कि पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सबसे अहम है, इसकी रक्षा हर कीमत पर करेंगे। चीन और रूस की भी ट्रंप के भारत को लेकर ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप की इन हरकतों ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ दिया है कि क्या भारत, रूस और चीन को एक साथ आना चाहिए ताकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम किया जा सके। अब जरा सोचिए, भारत अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और वहीं दुनिया को 3 बड़ी ताकतें रूस, चीन और भारत एक हो गए और सेना से लेकर तकनीक, पैसा शेयर करने लगे तो डॉलर का राज खत्म हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। भारत के पीएम का चीन दौरा चीन भारत के रिश्तों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक हो सकते हैं और अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा सकती हैं। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले ये होगा कि दुनिया का पावर बैटल पलट सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।